तो भगवान के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। वारे अहिल्या, तुम धन्य हो जो पत्थर बनी आज तक पड़ी हो, इस स्थान पे शिला बन करके तुम पड़ी हुई हो। धन्य है अहिल्या। देखा तो भगवान ने पूछा कि पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विषय की। सारी कथा कहना प्रारंभ कर दिया। हे राम, ये आश्रम महाराज गौतम जी का है और उनकी पत्नी अहिल्या, और दोनों पति पत्नी यहीं पर रहते थे। बड़ा संयम था, बड़े संयम से नियम से यहाँ रह करके प्रातः काल की बेला में दोनों पति पत्नी उठ करके स्नान करते और भगवान का नित्य ध्यान करते, आरती पूजा करते हैं। ये वो दिव्य स्थान है। लेकिन ये जो शिला आपने देखी, ये अहिल्या नाम की उनकी पत्नी है, जिसको श्राप दे दिया था महाराज गौतम जी ने। बस भगवान ने पूछ लिया किस लिए, ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान ने जब पूछा कि बताइए महाराज ऐसा क्या हुआ जिस कारण से ये शिला हो गई, आज मुझे बताइए। सब देख करके बड़े विनम्र हो गए ऋषवर। आज गुरुदेव विनम्र हो करके नेत्रों से आंसू बहा करके और कहने लगे, कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और पति के श्राप से ये पत्थर हो गई। भगवान वहीं बैठ गए, बोले कि ऋषवर ये सूक्ष्म में नहीं, मुझे विस्तार से इस कथा को सुनाइए। और भगवान सोचते हैं सदा तो भक्त मेरी कथा सुनते हैं, सदा सदा भगवान मेरी कथा सुनते हैं, कभी हमको भी भक्त की कथा सुननी चाहिए। महाराज बताया सकल कथा मुनि कहा विषय की, कहा सकल कथा मुनि कहा विषय की, और पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी। सुरपति कहा दिवाकर से सब बात तुम्हारी जानी, अरे कहो किसकी सुंदर हो पटरानी, कहो पटरानी, कहो किसकी इंद्र अपने दरबार लगा के बैठा हुआ था। सूर्य नारायण, चंद्र देवता इत्यादि सभी लोग उनके राज दरबार में विराजमान थे। इंद्र ने कहा कि हे देवताओं बताओ कि इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे सुंदर औरत किसकी है। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। बोलो बोले ना जय सीताराम। सीताराम। ये बात हुई ना। इंद्र ने कहा सबसे सुंदर किसकी औरत है। तो महाराज सामने ज्येष्ठ सामने सूर्य नारायण बैठे हुए थे। तो कहा कि महाराज हमसे आप पूछ रहे हो, तो मर्यादित आदमी भाई सूर्य नारायण। उन्होंने इस बात को टालना चाहा। कहा हम आपसे ये पूछ रहे हैं। तो कहा हे महाराज क्षमा कीजिएगा। कहा क्यों। कहा इसलिए कि जो मृत्युलोक की औरतें होती हैं, जो मृत्युलोक की, कहा जो मृत्युलोक की औरतें होती हैं, हे बच्चे वो पर्दे में रहती है। क्यों। क्योंकि मेरे ताप को नहीं सहन कर पाती है, इसलिए वो पर्दे में रहती है। कहा दिनेश की ड्यूटी
दिवस में पड़ती है, वहाँ की नारियां पर्दे में रहा करती है, वहाँ की नारियां पर्दे में रहा करती है, वहाँ की नारियां पर्दे में रहा करती है।